तो हेलो स्टूडेंट्स, हम आ गए हमारे अगले सवाल में और अगले वीडियो में। ये एक एमसीक्यू टाइप का सवाल है। रीड करते हैं क्या बोल रहा है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। रिएक्शन है, क्या है? 2H2S प्लस SO2 गिव्स H2O प्लस S। हाइड्रोजन सल्फाइड को सल्फर डाइऑक्साइड गैस से रिएक्ट करके H2 और सल्फर मिल रहा है। सवाल क्या पूछा है? H2S इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा ठीक है, ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। सबसे पहली चीज़ मैंने बोला रिकॉल करो कि हमने ये चीज़ें कहाँ पढ़ी है। तो अगर आपको याद हो कि ये हमने ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शन, जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन टॉपिक है, वहाँ पे पढ़ा था। वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी। ऑक्सीडेशन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिल रहा है, अगर एक चीज़ ध्यान में, बाकी चीज़ें आ जाएंगी। तो फिलहाल यहाँ एजेंट की बात कर रहा है, ये नहीं पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन हुआ या किसका रिडक्शन। तो ध्यान दो, एजेंट मतलब जो वो काम कर रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहाँ पे ऑक्सीजन देने वाला, या ऑक्सीजन दे ही नहीं सकता क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन है नहीं। तो फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट, बराबर। उसके बाद उसी के जैसा थर्ड में दिख रहा है मुझे, पहले मैं उसको देख लेता हूँ फिर आगे बढ़ता हूँ। SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ये ऑक्सीजन इसके पास है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे सप्लाई करेगा, तो ये बात तो सही है। एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट, वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि शायद वो ऑक्सीजन ले रहा है। देखते हैं, यहाँ पे SO2 का ऑक्सीजन चला गया और ये S बन गया, बट वो ऑक्सीजन लिया किसने? H2S ने लिया, सल्फर को अलग किया। मतलब बात बराबर है, मतलब ये ऑप्शन आपका सही है। मुझे जरूरत भी नहीं पड़ी बाकी दो देखने के लिए, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं और क्या कह रहा है। H2S इज रिड्यूसिंग टू सल्फर। H2S जो है वो रिड्यूस होके क्या बन रहा है? आपका सल्फर बन रहा है वहाँ पे। तो क्या ये बात सही है कि H2S का यहाँ पे क्या हुआ? हाइड्रोजन चला गया एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। तो उसका ऑक्सीडेशन हुआ, तो बात गलत है यहाँ पे। अगर मैं बोलूँ SO2 यहाँ पे ऑक्सीडाइज हुआ है सल्फर में। SO2 में ऑक्सीजन ऐड हुआ है, क्या वो सल्फर बना है? क्या ऑक्सीजन तो उसका चला गया है, और जब ऑक्सीजन चला गया है तो हम कहेंगे ये रिड्यूस हो गया है। मतलब ये स्टेटमेंट भी आपका गलत है। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन सी कि SO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड H2S इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऐसे हमें फास्ट सॉल्व कर रहे हैं, कोशिश करनी कि सारे ऑप्शन देखने की जरूरत ना पड़े, बट कॉन्फिडेंस के साथ। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या कह रहा है अगला सवाल? While electrolyzing water before passing electric current, few drops of acids are added, and why? Name the gases liberated at anode and cathode. Write the relation between the volume of gas. समझो, electrolyzing of water, electric current, anode, cathode, volume of gases. कहाँ पढ़ा है ये सब? कहाँ पढ़ा है? या आपने पढ़ा एक्टिविटी 1.7 में, जहाँ पे वाटर को हमने इलेक्ट्रोलाइज करके गैसेस बनाई है। ध्यान में रखना, मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पे कि हमेशा ध्यान में रखना CH या फिर HC जो भी हो, आपको इजीली HC, हाइड्रोजन गैस हमेशा कैथोड पे बनेगी। हाइड्रोजन गैस कहाँ बनेगी? कैथोड पे। ये ध्यान में रखो पहली चीज़, ठीक है। अब यहाँ पे कौन सी चीज़ क्या है? आपका एनोड आपका पॉजिटिव वाला है और कैथोड आपका नेगेटिव वाला है। कैथोड में क्या बना? हाइड्रोजन, और एनोड में क्या बना? ऑक्सीजन। H2O में अगर आप देखोगे तो समझ में आएगा किस चीज़ में क्या बना है। अब थोड़ा सा गौर से समझो। While electrolyzing water before passing electric current, few drops of acids are added. एसिड क्यों ऐड किया? एसिड क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। क्या है? आयोनिक कंपाउंड। पानी में जाने के बाद इसमें प्रोसेस होता है डिसोसिएशन। क्या होता है? डिसोसिएशन। कहाँ? जब वो पानी में जाते हैं तो यहाँ पे डिसोसिएशन होगा, जिसके कारण उसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? कंडक्टिविटी। तो बेसिकली वहाँ पे कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ HCl ऐड किए, क्योंकि हमने वहाँ पे जो वाटर लिया है वो डिस्टिल्ड वाटर है और वो कंडक्ट नहीं करेगा इलेक्ट्रिसिटी को, तो इसलिए हमें वहाँ पे उसे ड्रॉप्स ऑफ एसिड ऐड करने की ज़रूरत है। अगली चीज़, नेम द गैसेस लिबरेटेड एट एनोड एंड कैथोड। कौन कौन सी गैस निकली? अभी मैंने बताया CH या HC वर्मा, एक बुक का नाम है, बहुत फेमस है, ध्यान में रखो। तो कैथोड है, वहाँ हाइड्रोजन बनेगा, एनोड में ऑक्सीजन बनेगा। अगला सवाल, राइट द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ गैसेस। अब वॉल्यूम भी बता दो किसमें ज़्यादा बन रही है। बाय अगर आप फॉर्मूले से जाओगे आप देखोगे पर मॉलिक्यूल यहाँ पे हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जब गैसेस फॉर्म होंगी तो हाइड्रोजन का वॉल्यूम ज़्यादा होगा, और रेशियो क्या रहेगा? रेशियो इनका रहेगा 2:1। तो मैं कह सकता हूँ कि द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस एट कैथोड इज डबल टू द अमाउंट ऑफ गैस फॉर्म्ड एट एनोड। बराबर है। तो रेशियो इनका 2:1 है बाय वॉल्यूम। ध्यान में रखना ये रेशियो है बाय वॉल्यूम, ठीक है।
तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ध्यान में रखना है पढ़ा कहाँ पे। जब तक आप पढ़ोगे नहीं एनसीईआरटी को, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, चैप्टर एक बार पढ़ लो और उसके बाद फिर आप ये क्वेश्चंस की तरफ आओ, वहाँ पे रिकॉल करो चीज़ों को, रिविजन भी होता जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व भी होते जाएंगे साइमल्टेनियसली। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए और क्वेश्चंस के लिए, और अपने आप को बोर्ड का टॉपर बनाइए।